हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रविश बिष्ट। और दोस्तों, आज बात करेंगे हार्दिक पांड्या की। क्या हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस से सीएसके जा रहे हैं? क्या सीएसके की कप्तानी हार्दिक पांड्या को मिलने वाली है? इसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2026 का आईपीएल सीजन मुंबई इंडियंस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा और तभी यह डिसाइड हो गया था कि मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या को रिलीज कर देंगे। 3 सीजन हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस की कप्तानी करी। तीनों सीजन की अगर बात की जाए तो सिर्फ एक बार ही ये टीम जो है वो टॉप 4 के लिए क्वालिफाई कर पाई। जो बाकी के 2 अटेम्प्ट रहे उसमें टीम बिल्कुल बॉटम में नजर आई। तो हार्दिक पांड्या के बारे में मैनेजमेंट डिसाइड कर चुका था कि 2027 के सीजन में हार्दिक पांड्या कम से कम मुंबई इंडियंस का हिस्सा तो नहीं होंगे। दूसरी जो फ्रेंचाइज है उनकी नजरें थी हार्दिक पांड्या में, दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, जिनको एक बैटर कैप्टन की तलाश थी। उन्होंने अप्रोच किया मुंबई इंडियंस को। सीएसके ने भी मुंबई इंडियंस को अप्रोच किया और बताया ये जा रहा है कि सीएसके के साथ मुंबई इंडियंस की डील जो है वो संभव हो सकती है। देखिए, मुंबई इंडियंस क्या चाहती थी? मुंबई इंडियंस ये चाहती थी कि अगर वो हार्दिक पांड्या को ट्रेड कर रहे हैं और सीएसके हार्दिक पांड्या को लेते हैं तो उनको आयुष महात्रे और शिवम दुबे 2 प्लेयर चाहिए। लेकिन यहां पे सीएसके का एक पेच है। सीएसके आयुष महात्रे को नहीं देना चाहती है। आयुष महात्रे एक प्रूवन यंग प्लेयर हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप में उन्होंने इंडिया को लीड किया था, विनर बनाया था। और सीएसके के लिए जो उन्होंने मैचेस खेले, कंप्लीट सीजन तो नहीं खेला, लेकिन जो मैचेस खेले उसमें उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। तो यहां पर ये अंडरस्टैंडिंग है कि सीएसके ये चाहती है कि भाई हम जो है वो आयुष महात्रे को नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम उनको फ्यूचर के तौर पर ग्रूम कर रहे हैं। इसलिए आयुष महात्रे को तो आप भूल जाइए, हाँ शिवम दुबे को हम जरूर दे सकते हैं। इसके बाद बातचीत यहां पे रुकी। सेकंड फेज की बातचीत में सीएसके एक नया ऑफर लेकर आई और उन्होंने मुंबई इंडियंस को ऑफर दिया है कि वो शिवम दुबे के साथ डेविड ब्रेविस, जो कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं, इन दोनों को देंगे और साथ ही साथ 10 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। यानी हार्दिक पांड्या की जो ट्रेड डील है, मुंबई इंडियंस की तरफ से हार्दिक पांड्या सीएसके में चले जाएंगे। और अगर हम सीएसके की बात करें तो वहां से शिवम दुबे, डेविड ब्रेविस और 10 करोड़ रुपए जो हैं वो मुंबई इंडियंस को दिए जाएंगे। अब देखते हैं कि ये मुंबई इंडियंस इस डील के लिए एग्री होती है या नहीं एग्री होती है, क्योंकि मुंबई इंडियंस की पहली डिमांड आयुष महात्रे को लेकर रही थी, जिसको कि सीएसके ने टर्न डाउन कर दिया था। अब दोस्तों, यहां पर यह सवाल है कि एमआई को तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि दुबे जैसा फिनिशर उनको मिल जाएगा, ब्रेविस मिल जाएगा मिडिल ऑर्डर में, और साथ ही साथ 10 करोड़ भी उनके जो बैग है उसमें आ जाएंगे, तो वो उसको भी कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस उनके पास से हार्दिक पांड्या चले जाएंगे। मुंबई इंडियंस ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है कि शायद तिलक वर्मा को अपना नेक्स्ट कैप्टन बनाए, लेकिन सीएसके का कप्तान कौन होगा? तो क्या हार्दिक पांड्या के आने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ ही सीएसके के कप्तान होंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि हार्दिक पांड्या के फेवर में बहुत सारी चीजें जाती हैं। वो एक प्रूवन लीडर रहे हैं गुजरात टाइटंस के लिए। पहले सीजन ही जब वो गुजरात टाइटंस के कप्तान बने थे तो उन्होंने गुजरात टाइटंस को चैंपियन बना दिया था। दूसरे सीजन भी टीम जो थी वो फाइनल में पहुंची थी। हालांकि ये जो उनका जो परफॉर्मेंस थी इसको वो कंटिन्यू नहीं कर पाए एज ए कैप्टन फॉर द मुंबई इंडियंस। 3 सीजन उनको कप्तानी मिली। बताया जाता है कि कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स भी वहां पे शामिल थी, जिसकी वजह से हार्दिक उस तरीके की परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन नहीं दे पाए जो उन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए दी थी। जो फ्री हैंड गुजरात टाइटंस में उनके पास था वो मुंबई इंडियंस में उनको नहीं मिल पाया। लेकिन सीएसके में अगर उनको कप्तान बनाया जाता है तो सीएसके के लिए भी बेटर होगा, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ की भी परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन उतनी बेहतर नहीं लगी है, उतनी बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ वो नजर नहीं आए हैं। सवाल यह कि क्या धोनी खेलेंगे? धोनी एज ए मेंटर जो है वो सीएसके का हिस्सा हो सकते हैं। अगले सीजन उनके खेलने की संभावना बहुत कम है।